हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सेल टू पावर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल्स के बारे में। जी हाँ, बट ये जो पाइवट टेबल है, नॉर्मल पाइवट टेबल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट पाइवट टेबल की कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने आज तक ना तो सुने होंगे और ना ही कभी उनको किसी और वीडियो में देखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। माई नेम इज राहुल अग्रवाल एंड यू आर स्ट्रीमिंग एक्सेल टू पावर अकेडमी वेयर वी बिलीव इन एफिशिएंसी मोर देन द हार्ड वर्क। तो फ्रेंड, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी का सेल्स का डेटा है जिसमें अलग अलग लेवल की हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है, वी हैव द शिप मोड, वी हैव सेल्स, देन वी हैव द कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि कौन सा कस्टमर है, वो किस सेगमेंट को बिलोंग करना है, एंड देयर मैनी अदर फील्ड्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, देन वी हैव द शिप डेट ऑल्सो। नाउ द फर्स्ट ट्रिक जो अभी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है कि हम कैसे एक कॉलम में से यूनिक आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग दी ऑल्ट एम फीचर। ऑल्ट एम क्या है? ऑल्ट एम बेसिकली हमारा जो रिमूव डुप्लीकेट वाला फीचर है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इससे पहले हम लोग ट्रिक समझे, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, कहना क्या चाहते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने आपसे बोला कि आपको ये कस्टमर की एक लिस्ट है हमारे पास और इसमें से मुझे इन कस्टमर्स के सबके नाम चाहिए। मतलब कि क्या हुआ कि मेरे को एक यूनिक लिस्ट चाहिए जहां पे कस्टमर्स के नाम आ रहे हों। सो द जनरल अप्रोच विच करेंटली वी ऑल यूज, कि हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड को कॉपी करा, वी विल इंसर्ट वन शीट, यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट करते हैं और हम लोग करते हैं ऑल्ट ए एम, या फिर अगर विदाउट शॉर्टकट हम लोगों को यूज करना हो तो हम डेटा में जाते हैं एंड विल यूज दिस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। हम लोग ओके प्रेस करते हैं एंड दैट्स द कंप्लीट लिस्ट जो मेरे पास आ जाती है। लाइकवाइज अगर मेरे को किसी और फील्ड की भी यूनिक वैल्यू चाहिए, लाइक आई वांटेड फॉर द प्रोविंस और फॉर द रीजन, तो यही स्टेप हम हर बार फॉलो करते हैं। नाउ इज इट पॉसिबल कि क्या हम लोग पाइवट टेबल का कोई एक ऐसा फीचर यूज करें एंड कैन वी गेट द कंप्लीट यूनिक लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम और ईच ऑफ एवरी फील्ड? यस वी कैन। वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज, instead of going to the insert and pivot table, you have to use one shortcut which is alt d p। जी हाँ, alt D फॉर देहरादून, P फॉर पैरेट। जैसे ही आप Alt D P प्रेस करेंगे, यू विल गेट दिस वन यूनिक डायलॉग बॉक्स विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल पाइवट टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज वेदर you have to analyze which particular data set or the data source। सबसे पहला ऑप्शन है Microsoft Excel list, the external source and the multiple consolidation range। so this is the third option जो कि हमें एक यूनिक फीचर या फिर एक यूनिक मैं कहूँगा ट्रिक पाइवट टेबल की एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है। सो इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ टू वी विल सेलेक्ट दिस थर्ड ऑप्शन, यू प्रेस नेक्स्ट, अगेन इट विल आस्क द सेकेंड ऑप्शन कि आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज फील्ड करना है और यू वांट टू क्रिएट योर ओन पेज फील्ड। सो जस्ट डिफॉल्ट जो हमारा सेलेक्टेड है वी विल कीप इट लाइक दिस, यू अगेन सेलेक्ट नेम एंड नाउ ही इज आस्किंग फॉर द रेंज। व्हाट इज माय रेंज? किस पार्ट को मुझे एनालाइज करना है? आई नीड टू एनालाइज माय दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। सो यू विल सेलेक्ट द एंटायर टेबल जो हमारे पास इस शीट में है। यू अगेन प्रेस नेक्स्ट और अगेन ये हमसे पूछ रहा है कि हमको नई वर्कशीट में चाहिए एग्जिस्टिंग, आई वांट इट इन माय न्यू वर्कशीट एंड यू फिनिश इट। जैसे ही आप फिनिश करेंगे यू विल गेट दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ आई वुड से द लेआउट ऑफ योर पिवट टेबल, जहां पे इंस्टेड ऑफ द normal columns you will have this four different things which is row, column, value and page one। अभी ऑटोमेटिकली सारे के सारे आपके पाइवट टेबल के फिल्टर्स में डले हुए हैं। What you need to do, you need to just remove all this। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, I have to drag this column into my rows and with these columns I have to drag the values just below this part। And the second step which you need to do is go to this design and
चेंज द रिपोर्ट लेआउट फ्रॉम कॉम्पैक्ट टू द टेबुलर फॉर्म। जैसे ही आप इसको कॉम्पैक्ट से टेबुलर फॉर्म पे चेंज करेंगे, boom, so this is the table which we are talking about now। अब इस टेबल में अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर नेम लिखे है and I have the entire unique list of all the customers right in front of me। अगर मैं इस वाली रेंज में आगे नीचे जाके देखता हूँ, so this is my customer segment, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंप्लीट यूनिक लिस्ट आ गई है जो कि मेरे पास कस्टमर सेगमेंट्स हैं। सो इस डेटा में मेरे पास 4 तरीके के यूनिक कस्टमर सेगमेंट्स हैं। अगेन आई हैव द डिस्काउंट एंड दिस इज द ऑल डिस्काउंट विच वी हैव इनटू माय रॉ डेटा सेट। दिस इज द ऑर्डर डेट एंड लाइकवाइज आपके पास जो भी फील्ड्स या फिर मैं कहूँगा जो कॉलम हेडर्स थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, विच इज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ माई टेबल and towards the right I'll get a unique and a complete list जो कि उस header के अंदर lie कर रही है। So this is the first feature through which you can extract a unique I would say the unique data points of each and every column। तो अभी जो सेकंड ट्रिक है इसका नाम है रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अभी रिपोर्ट फिल्टर पेजेस से हमारे कहने का मतलब क्या है? सपोज करिए आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको आपका मैनेजमेंट कहता है या आपके ऑफिस में कहा जाता है कि आपको हर प्रोविंस लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोविंस है, अगेंस्ट दिस प्रोविंस आई नीड सम ऑफ अ स्पेसिफिक और अ कॉमन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि उसकी सेल्स कितनी है, उसकी अगेंस्ट द ऑर्डर प्रायोरिटी मेरी सेल्स और प्रॉफिट कितना है फॉर ईच प्रोविंस। तो अभी हम लोग क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं? अब नॉर्मल हम लोग सारे क्या करते हैं, हम लोग एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। यू सेलेक्ट द कंप्लीट डेटा, गो टू इंसर्ट पाइवट टेबल एंड हेयर यू विल हैव टू पुट द रॉ डेटा जो कि हमने ऑलरेडी डाल दिया है, एंड वेयर आई नीड टू प्लेस माई दिस पाइवट टेबल इज इनटू द न्यू वर्कबुक, और सॉरी इनटू अ न्यू वर्कशीट। आप ओके प्रेस करेंगे एंड यू विल गेट दिस बाय डिफॉल्ट लेआउट। और यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए था, हमको मेरी ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से आई नीड माई सेल्स एंड आई नीड माई प्रॉफिट। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को हर प्रोविंस के लिए ये टेबल बनानी पड़ेगी। अब नाउ टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोविंस व्हाट यू जनरली डू, आप इस प्रोविंस को रख के इस फिल्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट और आप एक एक करके इसको, सो दिस इज बेसिकली फॉर अल्बर्टा, यू कैन कॉपी पेस्ट दिस एंटायर टेबल लाइक दिस। आप यहां पे जाएंगे, यहां पर एक दूसरा फिल्टर लगाएंगे, दिस इज फॉर ब्रिटिश कोलंबिया, दिस वन इज फॉर द अल्बर्टा, एंड द सेम प्रोसेस विल कीप ऑन मूविंग अगेन एंड अगेन। सो अगर मेरे को सिर्फ 2 या 3 तरीके के मेरे पास ऑप्शंस है, देन इट्स परफेक्टली फाइन दैट यू कैन यूज दिस कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। बट जैसे इसी के अंदर हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे प्रोविंस है, सो इट्स नॉट एफिशिएंट इनफ टू एक्चुअली स्पेंड so much time for this repetitive exercise. So what you can do, you can simply go to this analyze option and within the analyze आपको यहाँ पर options दिखाई दे रहा होगा। Now you don't need to click on this option button, बट इस ऑप्शन के आगे जो ये हल्का सा एक ड्रॉप डाउन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड विद इन दिस ड्रॉप डाउन दिस इज द सेकंड ऑप्शन विच वी आर गोइंग टू यूज, विच इज शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, देखिए मैंने इस पर क्लिक करा and is asking me that okay at what level you want to show your report, it's at the province। ये प्रोविंस कहाँ से आया, ये प्रोविंस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस फिल्टर में प्रोविंस को रखा हुआ है। and as soon as immediate as you click on this okay, you just going to observe some very unique feature। जैसे आप इस ओके पे प्रेस करेंगे देखना क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली विदिन द एक्सेल विदिन द सेम वर्कबुक मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल शीट्स आ गई हैं जिसने ऑटोमेटिकली मेरे प्रोविंस लेवल पे अलग अलग पाइवट टेबल्स बना दी हैं। अब वो चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, इट कंप्लीटली डजंट मैटर कि आपके पास वो कितने यूनिक
लाइन आइटम्स उस पर्टिकुलर फील्ड में है। यहाँ पे जितने भी होंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे अलग अलग शीट्स बन गई हैं अलग अलग प्रोविंस के हिसाब से, एंड दिस इज द बाय डिफॉल्ट शीट जो हमने पहले बनाई थी। So this is the power of this particular option which you can use when you have to create the multiple pivot table with the same format, but आपको वहां पे सिर्फ क्या चेंज करना है, आपको सिर्फ फिल्टर चेंज करना है। So this is the option which you can select. So the third trick guys which we are going to discuss in this video is to how to get rid of the get pivot table. Now what is this get pivot table? Again we start with the forming one pivot table. So I'll use one shortcut, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है, पुट सम इंफॉर्मेशन इनटू इट। सपोज हमने यहाँ पे ऑर्डर की क्वांटिटी रख ली, वी मूव द ऑर्डर डेट इनटू माय रोज एंड we have the unit price and I keep this unit price here. Now the question is कि आप लोगों को क्या करना है, इस पाइवट टेबल में कुछ कैलकुलेशन करनी है, राइट। I'll just make this into a proper structure. हम लोगों को यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करनी है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स, इवन तो हमारे डेटा में है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे सेल्स निकालनी है। सो एज सून एज यू पुट द इक्वल टू साइन एंड यू refer the particular pivot table to do some kind of a calculation, you will get this get pivot data option here. और इसकी वजह से होता क्या है, सपोज आई जस्ट कंप्लीट माय फॉर्मूला, मैंने इन दोनों को इनटू कर लिया, माय क्वांटिटी एंड द प्राइस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेम वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट ऑप्शन विच इज गेट पिवट डेटा। तो अगर आपको एक्सेल पाइवट टेबल में अगर कोई भी कैलकुलेशन करवानी है, सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू get rid of this get pivot data option. How you can do it? It's very simple. You just select any pivot table, go to analyze, and हमने अभी ये ऑप्शन वाला जो इससे पहले ट्रिक समझी थी, अगर मैं दोबारा से इस वाले साइन पे क्लिक करूं, सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन जहां पे हमारा ऑलवेज बाय डिफॉल्ट चेक रहता है। तो जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे एंड नाउ इफ आई अप्लाई एनी फॉर्मूला, तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास गेट पिवट टेबल पिवट डेटा का जो ऑप्शन है वो हट चुका है, एंड करंटली द एक्सेल इज ओनली रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सेल जिससे हम कैलकुलेशन करवा रहे हैं। और आपको बस सिंपली इसको ड्रैग करना है, कंट्रोल डी प्रेस करके, एंड यू विल गेट योर आंसर इमीडिएटली। So friends, I hope that this video is informative enough and you must have gained and learned something new today. For more such videos, kindly subscribe to our channel, hit the like button along with the bell icon ताकि जैसे ही कोई new video launch हो आप उसको सबसे पहले देख सकें। And yes, don't forget to share this video with your friends and colleagues and do let us know कि आपको ये video कैसा लगा by commenting below on it. We will again come back with new video next week. तब तक के लिए bye bye.